उधर अफगानिस्तान जो दर्द से रो रहा है। अफगानिस्तान तालिबानी जुल्म की पीड़ा से कराह रहा है। अफगानिस्तान की दर्द भरी कहानी वहां की आबादी के आंसुओं के साथ बाहर आ रही है। अफगानिस्तान के दर्द और जज्बे की उन कहानियों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के ध्यान को अपनी ओर खींच रही है। एक अफगान महिला जो सोशल मीडिया में वीडियो के जरिए अपनी पीड़ा से दुनिया को वाकिफ करा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बगावत की तस्वीर कि किस तरह से तालिबान के कब्जे थे 3 जिलों ने खुद को आजाद करा लिया। ये दोनों कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत अफगानिस्तान के आंसू से। मेरा रोम रोम रो रहा है। मैं देख सकती हूँ कि तालिबान किस तरह जवान लड़कियों को हमसे छीन रहा है। मैं शोक मनाती माताओं को देख सकती हूँ। मैं पिता और बच्चों की वेदना भी देख सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आता ऐसे हालात में आप कैसे खामोश रह सकते हैं। आर्याना उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है जो किसी तरह अफगानिस्तान से सकुशल भागने में कामयाब रही, लेकिन सब इतनी खुशकिस्मत नहीं। 15 अगस्त को जब से काबुल में तालिबान काबिज हुआ है, अफगानिस्तान की आधी आबादी खौफ में है। अपने खौफ, अपनी पीड़ा पर वो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है, अपनी खामोशी से, अपने जज्बे से, अपने आंसुओं से। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. पिछले 20 सालों में तरक्की की बेशुमार कहानियां लिखने वाली अफगानी महिलाओं के लिए तालिबान राज में आंसू ही पहचान बन गए हैं। इन महिलाओं के आंसुओं भरी अपील से सोशल मीडिया भरा हुआ है। हर तरफ यही अपील है कि हमारी सरकार ने तो सरेंडर कर दिया, आप तो मुंह मत फेरो। महिला अधिकारों को भुलाया न जाए। पूरी दुनिया हमें हमेशा भूल जाती है। बगैर हमारी इजाजत के हमारी अपनी सरकार ने सरेंडर कर दिया। हमारी सरकार ने हमें धोखा दिया। फिर भी हम आवाज उठा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया हमारी आवाज सुन सके। तालिबान जिस कानून को मानता है उसका मतलब है लड़कियों का स्कूल जाना बंद, लड़कियों का काम करना बंद, लड़कियों के हंसने बोलने पर पहरा, लड़कियों की आजादी पर पाबंदी। यानी पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान की लड़कियों ने जो कुछ हासिल किया उसे पूरी तरह तालिबान के सामने सरेंडर कर देना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वास्तव में वो सब खोना नहीं चाहते जो हमने 20 साल पहले पाया है। हम फिर से घर में बैठना नहीं चाहते। हम फिर से खामोश नहीं होना चाहते। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा साथ दें। ये महिला भूली नहीं है कि 20 साल पहले का वो खौफनाक दौर, जब उस पर सरेआम कोड़े बरसाए जाते थे, पत्थरों से मारा जाता था, बुर्का न पहनने पर सरेआम कड़ी सजा दी जाती थी। विचलित करने वाला ये वीडियो उसी तालिबानी दौर का है। तालिबान के लौटने से वो खौफनाक यादें फिर से लौट आई हैं, जो पल पल अफगान महिलाओं को बेचैन कर रही हैं। आखिर क्या कसूर था एंकर शबनम दावरान का कि उसे दफ्तर से बेरंग घर भेज दिया गया? मेरा नाम शबनम है और मैं अफगानिस्तान में पिछले 6 सालों से एक पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। मैं अफगानिस्तान के एक नेशनल टीवी से जुड़ी थी। मैं सिस्टम में हुए बदलाव के बाद छोड़ना नहीं चाहती थी और दफ्तर भी गई, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। हालांकि मेरे पूरे साथियों को दफ्तर में काम करने की इजाजत दी गई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करने दिया गया। ये महिलाएं दुनिया की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं। हर देश अफगानिस्तान से अपने अपने नागरिकों को निकालने के मिशन में जुटा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन महिलाओं का तालिबान राज में क्या होगा। इन महिलाओं के समर्थन में एथेंस, ब्रसेल्स, बार्सिलोना की महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। लेकिन क्या दुनिया की महाशक्तियां जुबानी खानापुरी के अलावा कुछ करेंगी? फिलहाल कहीं से भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो। दर्द का सैलाब काबुल इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी बिखरा हुआ है। किसी भी सूरत में देश छोड़ने के लिए लोगों का विशाल वहां पर भारी हुजूम काबुल एयरपोर्ट के बाहर डेरा डाले हुए हैं। एयरपोर्ट का दरवाजा बंद है, दीवार पर कटीले तार हैं और उस पर तालिबानी आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। यह अफगानिस्तान के इतिहास के त्रासदीपूर्ण अध्यायों में से एक है। काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दर्द का दरिया बना हुआ है। अपने जिगर के टुकड़े को विदेशी फौजियों को सौंपती महिलाएं,
एयरपोर्ट गेट पर तालिबान से बचाने की गुहार करती लड़की, जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह से हवाई अड्डे तक पहुंचने की कोशिश। तस्वीरें देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। महिला, पुरुष, जवान, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग, सबकी बस एक ही हसरत है कि किसी तरह से ये मुल्क छोड़ दें। एयरपोर्ट पर अपने 2 बच्चों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रही एक महिला से जब आज तक ने बात की तो उसका दर्द सामने आ गया। मैं शिक्षा चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूँ, मैं शांति से रहना चाहती हूँ। मैं इस देश से थक गई हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि यहाँ ना तो शांति है, ना शिक्षा, ना ही अर्थव्यवस्था। दरअसल अपने मुल्क को लेकर इन महिलाओं के मन का भाव ऐसी तस्वीरों से पैदा हुआ है। राइफल की बट से बेगुनाहों को पीटते तालिबानी आतंकी, सड़क किनारे घुटनों के बल बिठाकर गोली मारते आतंकी, एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करते बेगुनाहों पर फायरिंग करते तालिबानी, अफगानिस्तान का झंडा फहराने वाली भीड़ पर गोलियां बरसाते तालिबानी आतंकी। पिछले 6 दिनों से अफगानिस्तान से आई ये चंद तस्वीरें तालिबानी जुल्म का मुकम्मल बयान है। जबकि तालिबानी नेता टीवी कैमरे पर आकर ये कहते नहीं थकते कि अब तालिबान बदल गया है। रावरुस्ता नूर पर वतन की मुझ अफगान दुश्मन पर स्तर के अफगान दुश्मन नहीं विनो और ना ही हम मुझ गौरम दगा से हालत लाना अफगानिस्तान की नूर मुझ हिच अफगान हम पदगा तस्वुर न फजीन न पस्तुगु न शागस दुश्मनी एहसास मर्दम अफगानी एलान शुदा ما میخوای هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند به وطن خود بیایند، بشینند در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگه پراپرتی که دارند اونا هم محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان‌ها خواهش ما این است که काबुल एयरपोर्ट की ये सबसे त्रासदपूर्ण तस्वीरों में से एक है। अफगानिस्तान से किसी भी तरह निकलने की कोशिश में बच्चे ढाल बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अफगानी महिलाओं ने अपने जिगर के टुकड़े को एयरपोर्ट के उस पार फेंक दिया ताकि वहां मौजूद सैनिक बच्चों की खातिर उन्हें एयरपोर्ट में एंट्री दे दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटीली तारों में फंसकर कई बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। ये सारा मंजर वहां मौजूद सैनिकों को विचलित करने लगा है। एक महिला को देखिए, किसी तरह अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट के भीतर ले जाने के लिए यूं दीवार से खींच रहे हैं, क्योंकि अगर गेट खुल गया तो फिर हजारों लोगों की भीड़ को संभालना मुश्किल होगा। कुछ ऐसी ही विचलित करने वाली तस्वीरें 16 अगस्त को आई, जब एयरपोर्ट में मची अफरा तफरी में 7 महीने की एक बच्ची माँ बाप से बिछड़ गई और वो टोकरी में रोती पड़ी मिली। कल भी एक दुखद घटना हुई, भगदड़ में कुचलकर एक बच्ची की मौत हो गई। काबुल के इवैक्यूएशन सेंटर के बाहर की इस भीड़ को देखिए, देर शाम तक लोगों का तांता लगा रहा, बस किसी तरह वो उस विमान में सवार हो जाएं, जो उन्हें तालिबानी खौफ से दूर ले जाए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में रहने का मतलब है हर पल मौत से सामना। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। आज तक